तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाई स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आई नो काफ़ी रिसेंटली काफ़ी बैंड हुआ है, तो देख सकते हो कि इंडिया पर ब्लैक एंड बैन होकर काफ़ी स्टूल बैन किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। लोग बोल रहे हैं कि इस सब चीज़ों से इंडियन कल्चर खराब होता है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इंडियन कल्चर स्टैंड अप कॉमेडियंस थोड़े से होते हैं। आई नो दे डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड दिस स्टैंड अप कॉमेडियंस इज अ चॉइस। लाइक जो कंटेंट होता है वो चॉइस पे होता है। काफ़ी कंटेंट हैं जो वायलेट करते हैं चीज़ें, लेकिन उसकी एक एक लिमिट में एक एक चीज़ें होती हैं कि जैसे काफ़ी कंटेंट होते हैं तो ये थोड़े से काफ़ी वायलेट किए जाते हैं। जैसे जो कंटेंट होता है वो बनाया जाता है कंज्यूमर के लिए एंड उसमें काफ़ी तरह की वैरायटीज़ होती है। लोग एक्सपेरिमेंट काफ़ी करते हैं, तो उसको मॉरल्स को लेकर ध्यान नहीं में जाता। वो जैसे कोई स्कूल बुक नहीं है कि उसमें मॉरल्स सिखाए जाएंगे। उसमें जैसे किलिंग करना गलत है ना, मूवीज में तब भी दिखाते हैं, समझे? तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चोरी करना चीज़ें है, वो स्टोरी नैरेटेड, तुम स्टोरी है उसका। कोई जो लोग कॉमेडी करते हैं मेनली उसका स्क्रिप्ट होती है, तो उससे जेएम ज्यादा किसी को मतलब नहीं उन सब चीज़ों से। तो जो कल्चर उसको लेके चले जाते हैं, कल्चर खराब हो रही, चीज़ें खराब हो रही हैं। आई डोंट, लोग करते क्यों ऐसा है? अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है आप मत देखो। काफ़ी चीज़ें घटिया चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, घटिया जैसे काफ़ी लोग चीज़ें करते हैं बिकॉज उससे व्यूज आते हैं, उनको चीज़ें करनी ही है, समझे? तो वो काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी जैसे लाइक सेक्सुअल सीन्स होते हैं मूवीज में, वो सब भी चलते हैं। वो भी तरह से इलीगल है, जैसे कल्चर के जैसे इंडियन कल्चर के अलाउ नहीं करता, लेकिन होता है चॉइस होती है ऑडियंस की, तुम्हें देखना है या नहीं देखना है। काफ़ी तरह के कॉन्टेंट अवेलेबल होते हैं, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हें चाहिए कि ना चाहिए, तुम्हें एक वीडियो देखनी नहीं देखो, तुम्हारे ऊपर, तुम बात कर सकते हो। तो उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि तुम्हें लगता है हम बैंड करते नहीं चीज़ें खत्म हो जाएगी। नहीं, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है, करती रहेंगी। जैसे लाइक फोन बैन कर दिया गया था, चीज़ें बनने लगी, अभी चलता है, अब देखते हैं। सारी चीज़ें बैन नहीं करते, लोग आते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। काफ़ी लड़कियां भी आती है, इंस्टाग्राम पर खोल के देख लो, ओनली फैन, काफ़ी चीज़ें आ गई। काफ़ी तरह से ये सब भी तो देखा इलीगली है, लेकिन चलती रहती हैं काफ़ी चीज़ें। कितने लोग लॉज का मिस यूज़ करते हैं, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग काफ़ी चीज़ें चलती रहेंगी। एक लिमिट तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। कॉमेडी जो चीज़ें रहती है उसको एक कॉमेडी की तरह देखो कि जस्ट एंटरटेनमेंट। इसलिए जो मूवी देखने जाते हो, जब कोई किसी को मार देता है, किसी को अपने वो चीज़ें मूवीज में, तो उसको ज्यादा से करेक्ट नहीं करते कि भाई इसने तो ये बाहर कल्चर खराब कर दिया, इस तरह से उसको किल कर दिया, फैमिली मेंबर को मार दिया इसने, तो कल्चर खराब हो गया। नहीं, तुम देखते हो वो भी इतनी नई मूवीज आई तो उसमें कितने गाली का यूज होता है। हम लोग अपनी रियल लाइफ में कितनी गालियाँ देते हैं, चीजें होती हैं, तो उस पर कभी बैड नहीं लगा, चीजें नहीं है। और गालियाँ मेन पॉइंट है कि इसको यूज कैसे करते हो, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है ना। दोस्तों में लोग देते हैं गालियाँ, तो उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप हर जगह इंडियन मॉरल सोसाइटी लाके डाल दो कि हमारी चीजें हर्ट हो गई यहाँ पे, लाइक हमारा सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है। यू शुडंट वॉच दैट थिंग ना देखो। अब मैं यहाँ पूछी तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो काफी इमोशनल कैरेक्टर्स लेकर तुम रिलीजन के ऊपर जोक मार दो इंडियन, तो तुम्हें सोच समझ के मारना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इंडियन हैंडल नहीं कर पाते, सेंसिटिव काफी होते हैं, तो उस चीजें ना करो। लेकिन कभी कभी लोग सब चीज से क्या कभी भी होता है कि लोग बेवजह चीजों से आउटरेस्ट हो जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल लिया आपने। लेकिन कुछ जोक्स होता है तो किसी कॉमेडियन में पता चले तो आप जोक्स नहीं मार सकते रिलीजन्स का, और यहाँ पे बाहर लोग मारते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जोक्स किसी के लिए किसी पे भी जोक्स नहीं मारते बिकॉज प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी। बिकॉज जैसे लाइक किसी के पेरेंट्स को बोल रहे हो, उसके सामने कुछ उल्टा देता है, तो उस तरह से लोग फील करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो चलता है, आप क्या क्या बैड करोगे, लोग आपको गालियाँ ही बैन करनी है सिर्फ, क्या ऑडियंस गवर्नमेंट डालेगी, हम कंट्रोल करेंगे, क्या देखेंगे, तो दैट थिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। कि आप सारी चीज कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि लोग क्या देखेंगे। एक एडल्ट लाइक होती है, लोग बचपन से पता जब बड़े हो जाओ, जो अपन के जो करो, जो अपन के जो एक्सप्लोर करो, जब तक मैं एडल्ट हो, मेरे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। एडल्ट होने का मतलब ही क्या हो, जब एडल्ट होने पे भी चीजें कंट्रोल की जा रही है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। दैट्स मैं तभी चीज से रिलेट नहीं कर पाता, तो आप बोल क्या रहे हो। एक जो एडल्ट होता है उससे खुद ही समझिए कि क्या रॉन्ग जा रहा है, गलत क्या है ना, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती खुद के लिए। अराउंड लोग हैं, बिकॉज अगर वो एडल्ट है तो क्राइम में, क्रिमिनल में आता है। बाय द वे, एक नॉन एडल्ट को क्राइम्स क्रिमिनल्स में नहीं आता, लेकिन जो एडल्ट है क्रिमिनल में आता है। उसको लॉस, हमारे जो लॉज हैं, अगर वो कुछ क्राइम करता है तो जैसे कॉमेडी जो है उसको जैसे इंटरटेनमेंट। अगर आपको कुछ तरह की चीजें नहीं पसंद है मत देखो। काफी पूरी नॉर्मल कॉमेडी करते हैं इंडिया में मिलेंगे जो गाली यूज नहीं करते, आप उनको ले सकते हो, तो हथेली मिल जाएंगे, तो मैं हर तरह के लोग मिलेंगे, बट
फाइंड योर ओन वे ना, तुम वहाँ जा ही कहा रहे था, तुम्हें पसंद नहीं है तो पता है, वो जाके रो रहे भाई तुम्हारा रो रहे भाई ये गलत है भाई, कहूँ तो गलत जहाँ पे है, यू ओपन द रॉन्ग डोर, ना कि तुम वो लोग गलत हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, आप वहाँ पे गए, दैट इज योर मिस्टेक। एंड यही से लोग कभी कर ऑफेंड हो जाते हैं भाई, जब आपको तरह की चीजें पता ना तो नहीं पसंद है तो वहाँ जाओ ही ना, आराम से जो पसंद है, हर तरह की चीजें भरा पड़ा है, उस तब ट्राई करके दे सकते हो तो, लेकिन नहीं, हम लोग को वही चीज पकड़नी है, पिन करनी है। सो दिस इज ऑल, मिलता है कीप वॉचिंग, बाय।